अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासी और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, पता नहीं क्या ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों खौफजदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहलुम में शाहरा किस्म की बुनियाद की तकरीर से खिताब। कहा, महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, तेल मजीद महंगा होने का खदशा है। वर्ल्ड बैंक ने PTI दौरे हुकूमत में गुर्बत कम करने का एतराफ़ किया है। हमारे दौर में नून लीग से सस्ती सड़कें बन रही हैं, साबिका हुक्मरानों ने कौम का नहीं सोचा। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी कमीशन वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम से मुशावरत। स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब। मुत्तहिदा अपोजिशन का पूरी क़ुव्वत से हुकूमत के कानून साजी का रास्ता रोकने का फैसला। तमाम अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क को मौशी ज़वाल और आवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला करने वाली ज़ालिम हुकूमत सियाह कवानीन से ज़िंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे उसे बचा नहीं सकते। मुत्तहिदा अपोजिशन की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी मुलाकात। अपोजिशन का हुकूमती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कराने का फैसला। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रमान ने सेक्रेटरी सेनेट के पास ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने की करारदाद जमा करा दी। शहरी रमान का कहना था कि करारदाद पर 51 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद हैं। अक्सरियत वाज़ेह तौर पर कह रही है कि नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलीफी को गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अखबार के चीफ एडिटर और सहाफ़ी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। शो कॉज नोटिस जारी। 7 दिनों के अंदर जवाब जमा कराने का हुक्म। खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर, रेजिडेंट एडिटर और रिपोर्टर अदालत में पेश। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत से गैर हाजिर। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। 3 साल बाद साबिक चीफ जज के अचानक बयान हलफी के तासुर है कि ये जाली है। अगर बयान हलफी जाली साबित हुआ तो उसके संगीन नताइज होंगे। इल्ज़ाम साबित होने पर जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई में ताख़िर नहीं होगी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी असखुद नोटिस पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, अगर चीफ जस्टिस किसी दूसरे चीफ जस्टिस को जुर्म करने का कहे और वो चीफ जस्टिस 3 साल तक खामोश रहे, क्या ऐसा मुमकिन है? नून लीग ने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। माजी में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को तलब किया तो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक जज राना शमीम ने जो हलफनामा जमा कराया उसकी फीस भी नवाज शरीफ ने दी। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। शरीफ फैमिली की पेशी से पहले ऐसी ही साजिश की जाती है। राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज लगाया। एक केस लगा है जिसके लिए बयानिया तरतीब दिया जा रहा है। नून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पूरा टब्बर लंदन में इश्तिहारी बना बैठा है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। कहा, पैनामा लीक्स इमरान खान नहीं लेकर आए थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल था। मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का मामला हो और नवाज शरीफ का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? राना शमीम के बयान की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। सियासत में नाजायज मुदाखलत होती है तो शिकायत करना हमारा हक है।
हम इदारों को गैर मुतनाज़ा देखना चाहते हैं। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। सहारों के जरिए चलने वाली हुकूमत अपाहिज होती है। दबाव डालकर कानून साजी की कोशिश की जा रही है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। जज ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला दिया। उसका बयान रिकॉर्ड पर है। जज साहब फौत हो गए मगर फैसला बरकरार है। वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब सियासतदानों का एहतसाब करने के लिए बनाया गया है। नैब के रकम की रिकवरी के हवाले से आदाद शुमार में तजाद है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि फिलहाल तो जो लोग हुकूमत को लाए हैं वो गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। अब गलती को सुधारा कैसा जाएगा ये अल्लाह को मालूम है। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी और आजम सवाती के खिलाफ केस की समाअत। फवाद चौधरी ने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। वज़ीर रेलवे आजम सवाती और उनके वकील इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का अगली समाअत पर आजम सवाती का जवाब न आने की सूरत में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। फसल की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में किसान को सहूलत फराहम करने पर तवज्जो दें। काश्तकारों को ज़राई मनसूबाबंदी में मुआविनत फराहम करें। ज़राई शोबे की तरक्की से मुतालिक आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गुजरावाला और अकाड़ा में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए बैंकिंग सेक्टर की तारीफ। कहा, हुकूमत ज़राअत के शोबे की मुकम्मल इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 17% के बजाय 0 कर दिया। पेट्रोल की कीमत में आलमी सतह पर 100% इजाफा हुआ। इजाफे के बावजूद हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए सैकड़ों अरब की टैक्स आमदन का नुकसान किया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब का ट्वीट। कहा, नून लीग आलमी कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स वसूल करती थी। मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन इदारों को मुतनाज़ा बनाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। इदारों के खिलाफ बातें करने वालों को पहले भी नाकामी का सामना करना पड़ा है और आइंदा भी ये अनासर नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की नून लीग पर सख्त तनकीद। कहा, इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुल्क व कौम के खैर खाह नहीं, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में आशान इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की अदम दस्तियाबी के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी। अदालत ने मुल्ज़िमान, उनके प्लीडर्स और गवाहों को अगली समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। मलिक कोर्ट में नाजिम जोकी और कातुल केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। मुल्ज़िमान को 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नाजिम जोकिया का मोबाइल फ़ोन और कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। मुद्दई के वकील का कहना था कि नाजिम जोकिया के कपड़े और मोबाइल की तस्दीक हमसे नहीं करवाई गई। मुद्दई मुकदमा ने SHO मेमन कोर्ट के मोबाइल का फॉरेंसिक करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी।
हमारे खत्ते और आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदुत्व नजरिए की पैदावार इंतहा पसंद है। फरवरी 2019 में भारत तिजारियत ने जनूबी एशिया को जंग के दहाने पर धकेल दिया। हमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करके मुहिम जोई को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल पर मुनहसर है। पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों मज़ीद 4 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 1 अक्टूबर 2021 से अब तक भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से जाली मुकाबलों में कम अज़ कम 25 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। मावराए अदालत कत्ल, गैर कानूनी हिरासत और पाबंदियाँ मकबूजा कश्मीर में मामूल बन गई हैं। भारत समझ ले, ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 216 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,618 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 33,435 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 नए टूर्नामेंट्स के मेज़बान ममालिक का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़ और अमरीका को मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी मिल गई। भारत और श्रीलंका मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेंगे। वर्ल्ड कप 2027 के मुश्तरका मेज़बान जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे होंगे।